नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पूछता है इंडिया में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और आज इस बुलेटिन में एक अहम टॉपिक जो है दर्शकों हम डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती गतिविधियां बांग्लादेश में और पाकिस्तान की नजरें अब फिर से भारत की तरफ होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की एक टीम, लगभग 8 सदस्यीय टीम जो है बांग्लादेश में एक्टिव है, सक्रिय है। ये टीम 14 नवंबर को ढाका पहुंची थी और अब बताया जा रहा है कि इस टीम को बांग्लादेशी अधिकारियों ने 25 नवंबर तक रहकर काम करने की अनुमति दे दी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जैसा कि बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में बताया, यह आईएसआई टीम किराए के हेलीकॉप्टरों में बैठ करके भारत बांग्लादेश सीमा के इलाके में गश्त कर रही है, सीक्रेटली मूवमेंट कर रही है। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी और ऐसे में दर्शकों ढाका में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ गया था और अब यहां पर पाकिस्तान की नजर जो है बांग्लादेश पर पड़ चुकी है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के हेड के तौर पर बना दिया गया था। अब इसके बाद की जो स्थिति है, यूनुस ने भारत से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यूनुस के जो कट्टरपंथी जो विचार है वो कहीं ना कहीं भारत से मेल नहीं खाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बांग्लादेश आईएसआई और एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा के लिए एक नया लॉन्च पैड बनता जा रहा है, और अगर हां तो भारत के लिए आने वाले दिन में कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो साबित हो सकती है। दुनिया की नजर अब इस इलाके पर टिकी हुई है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट हो चुकी है, अटेंटिव हो चुके हैं इसको लेकर के, क्योंकि बांग्लादेश जो है अब नया लॉन्च पैड साबित होता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। और ऐसे में हम आपके सामने वो 3 बड़े सवाल रख देते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान कौन सा बड़ा खेल खेलने जा रहा है दर्शकों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पहले पाकिस्तान से साजिशें और अब बांग्लादेश की जमीन को चूज कर लिया गया है, एक पूर्वी छोर को चूज कर लिया गया है। वही दूसरी बड़ी जो क्वेश्चन यहां पर खड़ा होता है, दूसरा बड़ा सवाल है वो ये कि क्या बांग्लादेश आईएसआई की कर रहा है मदद, यानी कि बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार है क्या वो हेल्प कर रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, तीसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के खिलाफ रची जा रही है आतंकी साजिश। इसी को लेकर के चर्चा हम करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर मेरे साथ जुड़ेंगे, सलाउद्दीन शोएब चौधरी पत्रकार पाकिस्तान से, वही हुसैन जावेद पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे, तैयब बलोच पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ेंगे। इन सभी का रुख करेंगे। हालांकि ये जो 3 बड़े सवाल है दर्शकों, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय सीमा पर जिस तरीके से यहां पर मंडराते हुए मूवमेंट के तौर पर आईएसआई की मूवमेंट को लेकर के जानकारी मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। बांग्लादेश में आईएसआई का ये सीक्रेट मूवमेंट क्या दर्शा रहा है, क्या स्पाई करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की हिमाकत क्या दर्शाती है। पाकिस्तान आखिर बांग्लादेश की धरती से इस तरीके की साजिश जो है भारत के खिलाफ क्यों करना चाहता है। हमारे साथ अनुज माथुर सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगी। अनुज सर, क्या ये नया लॉन्च पैड बन गया है क्या लश्कर तैयबा और आईएसआई के लिए बांग्लादेश? देखिए, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का डेस्परेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रहा है। बांग्लादेश का जो इसका इतिहास हमें देखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश 1975 में जो हुआ उसके बाद वापस पाकिस्तान परस्त लोगों का वहां पर पावर में आना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब खालिदा जिया की सरकार थी वहां पर, तब भी उनके भारत के साथ रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे। उसकी वजह, उसके कारण से क्या हुआ, देखिए, जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज होती है वो ये होती है कि आपके देश के हित में क्या है। ये बांग्लादेश को निर्णय करना है कि बांग्लादेश के हित में भारत के साथ नजदीकी बनाना या भारत के साथ ठीक रिश्ते रखना
है या भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रिश्ते रखना उनके 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 हित में है। एक बात ये समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश जो है वो एक इंडिया लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ से बांग्लादेश इंडिया भारतवर्ष से घिरा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए उन लोगों को। वो कुछ भी कहते रहे कि ये सेवन सिस्टर्स और यहाँ पर वो रिजर्व है जो व्हाटएवर, लेकिन पूरा 4096 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। सिर्फ कोई 150 किलोमीटर म्यांमार के साथ बॉर्डर है, और उसके बाद पूरी समुद्री सीमा बे ऑफ बंगाल में उनकी जितनी भी समुद्री सीमा है, बे ऑफ बंगाल में हमारे आइलैंड्स की वजह से, हमारे ईस्टर्न सीबोर्ड की वजह से, हमारे जितने भी वहां पर उनकी वजह से हमारा पूरा दबदबा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये दबदबा 1971 की वॉर में दिखा दिया गया था। तो बांग्लादेश का ये निर्णय लेना उनको समझना पड़ेगा कि उनके हित में क्या है, उनके व्यापारिक जी 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 हाँ, और उनके व्यापारिक हित में क्या है, उनके उनके इकोनॉमिक जो हित है उसमें क्या है। क्या उनके हित एक ऐसी देश के साथ ठीक लगेंगे जो खुद कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये चीजें देखने की आवश्यकता है। बांग्लादेश क्या चाहता है? क्या वो चाहता है कि उनकी 1971 से पहले जैसे हालात वहां पर फिर पैदा हो जाएं? आप मुझे बताएं कि अगर आपको इकोनॉमिक फ्रंट पे बातचीत करनी है, डेवलपमेंट करना है, एक्टिविटीज करनी है, आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक दूसरे से बातचीत करें। आईएसआई वाले आकर के और भारत की सीमाओं की गश्त लगा रहे हैं, इसमें कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है, इसमें कोई कमर्शियल कोऑपरेशन नहीं है, इसमें कोई और कुछ नहीं है। और जो बातचीत हो रही है ट्रेड की, वो भी कि JF-17 ले लो, P-38 ले लो, ये ले लो। उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, बांग्लादेश के पास क्या पैसा है JF-17 लेने के लिए? वो कहते हैं जो पाकिस्तान जो स्वयं लोन्स के ऊपर तो पहले अपने घर में अपने भीतर अरेंजमेंट्स कर ले, अपने घर में भीतर अरेंजमेंट्स कर ले सर। वहां पर तो आप जिस आर्म्स की बात कर रहे हैं वो तो दूसरी चीज है, लेकिन वहां पर तो आतंकियों का दबदबा है सर। वहां पर इन तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होगा। हुसैन जावेद मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ सलाउद्दीन शोएब चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले मैं हुसैन सर के पास जाना चाहूंगी क्यों मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सर, और क्योंकि क्वेश्चन पाकिस्तान को लेकर के ही है। हुसैन जी ये बताइएगा, पाकिस्तान काफी नहीं था क्या? बांग्लादेश भी आपको जाकर के साजिशें करनी पड़ रही है? बांग्लादेश में क्यों 8 दिन तक ये जो ISI की आपकी एक स्पाई मूवमेंट हम देख पा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है सर सीमा पर? रितु जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि अगस्त 2024 से बांग्लादेश में काफी उथल पुथल हुई और शेख हसीना को वहां से हालात की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि जनता उनके खिलाफ थी। उनको वो मुल्क ही छोड़ देना पड़ा जहां वो 18 साल से या पता नहीं 19 साल से हुक्मरान थी। खैर, ये बंगालियों की अपनी चॉइस थी। उसके बाद बांग्लादेश ने, ढाका ने अपने ऑप्शन एक्सप्लोर किए हैं। उन्होंने मजीद देखा है कि हमारी जो पॉलिसी है शेख हसीना की, शायद वो बांग्लादेश की प्रोग्रेस के लिए इतनी अच्छी नहीं जा रही है, और उन्होंने उसमें चेंज लाई है। और वही चेंज, यही बात है कि तो पहले आप अपने देश में देखिए, बांग्लादेश की हिमाकत करना बाद में करिएगा, पहले बांग्लादेश के लिए हेल्प करिएगा, कोई मना नहीं कर रहा है सर, पर पहले अपने देश में देखिए ना सर। वहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं, और इतना सिंपल, इतना सुलझा हुआ अगर मामला होता तो इस पर डिस्कशन हो ही नहीं रही होती सर। सबसे पहली बात तो यही है कि आपके ISI के 8 लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? 14 तारीख से 14 नवंबर बताया जा रहा है, 14 नवंबर से 25 नवंबर तक वहां पर ठहर रहे हैं। क्यों वहां पर ठहर रहे हैं सर? ऐसे ही क्या जरूरत आन पड़ी पाकिस्तान को? देखें, बात ये कि अब इस्लामाबाद ने और ढाका ने अगर साथ चलने का फैसला किया है, तो इसमें इंडिया को या किसी और मुल्क को क्या तकलीफ है? दोनों आज़ाद मुल्क हैं, दोनों बिल्कुल इंडिया का, जो इंडिया के अंडर नहीं है, उनकी अपनी अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। बांग्लादेश ने हमारे साथ एक एंडोरिंग पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है, वहां पे यूनुस साहब आ गए। और हमेशा मैं ये इंडियन चैनल पे कहता रहूं, आप लोग हमेशा इसको देखते हैं कि वहां पे यूनुस साहब आ गए हैं और वो एंटी इंडिया हैं, और वो प्रो बीजिंग भी है और प्रो इस्लामाबाद भी है। ये फैसला जो हुआ है ना सारा, इसमें यूनुस साहब अकेले नहीं है, बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट, उनकी आर्मी, उनकी आशीर्वाद उनके साथ है। इसको ऐसा लेके चलिए। मैं तो यहाँ सिंपल आप जवाब दे रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, ये आप इनोसेंस दिखा रहे हैं या क्या दिखाना चाह रहे हैं? ढाका और पाकिस्तान कब से एक हो गया सर? ढाका और पाकिस्तान कब से एक साथ चलने लग गया सर? ये कोशिश आप करें। माथुर सर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, माथुर सर बोलिएगा जी। यही कह रहा हूं, देखिए, अगर आपको अपने आपस में रिश्ते बढ़ाने हैं, आपको अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज एक्टिव करनी है, उसके लिए वहां पर मिलिट्री डेलीगेशन का जाना जरूरी नहीं है।
पहले जो डेलीगेशन गया था वो भी पूरी इतना तरह मासूम मिलिट्री तो नहीं है डेलीगेशन सर, था। माथुर और सर, इतना अब अभी मासूम भी पाकिस्तान नहीं है ऋतु 1 सेकेंड, और जी। अभी भी जो डेलीगेशन गया है आईएसआई का, वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर गश्ते लगा रहा है। हम्म। ये कोई कोऑपरेशन नहीं है। हुसैन साहब, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। हाँ कोई हाँ, भी यहाँ पर बच्चा नहीं बैठा हुआ इसको इस छोटी सी बात को देख ना सके। ये तमाम जो हरकतें हो ठीक रही है हैं, ठीक ये है, प्री 97 कंडीशंस वहां पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है राइट। पाकिस्तान के द्वारा। और आप देखिएगा इस चीज का खामियाजा बांग्लादेश को आने वाला समय देखेंगे, आप भुगतेगा खामियाजा। माथुर सर, मैं इसी पर जवाब बिल्कुल। चाहूंगी। बिल्कुल हुसैन जी, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, सलाउद्दीन शोएब जी जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से। उनसे उनसे हम लोग जवाब लेंगे। लेकिन पाकिस्तान से एक और हमारे गेस्ट तैयब बलोच जी जुड़े हुए हैं। तैयब साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं हुसैन साहब की बात से? वो ये कह रहे हैं कि भैया ढाका और पाकिस्तान तो साथ चल रहा है, यानी कि ढाका इस्लामाबाद की राहें एक ही है, पर मुझे तो जुदा लग रही है सर, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो हुसैन साहब से भी आगे सोच रहा हूँ। जिस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन हमें दी कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस टीम है, उसने बॉर्डर एरिया का विजिट किया, तो मुझे यही कहीं ये खतरा पड़ गया कि कहीं उसने चिकन नेक का तो विजिट नहीं किया, कहीं वो ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं वहां पे जो है वो आपकी 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं वहां कोशिश पे तो करवाए मामलात सर, को देखने कोशिश तो तो नहीं करवाए। गए। नहीं 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 लेकिन नहीं सर, कोशिश वो करवाइएगा कोशिश जरूर। तैयब बलोच जी, आप कह रहे हैं ना 7 सिस्टर्स, नहीं, हमारी 7 सिस्टर्स जो राज्य है ना, कोशिश एक बार कर लीजिएगा, वहां पर जाइएगा एक बार, देखिए पूर्वी छोर में बात भारत में ना हम घुसकर जरूर कोशिश करिएगा। जाएंगे, और ये हम कोशिश आप जरूर करते रहिए, जाएंगे। सीक्रेट मूवमेंट करवाते रहिए देखिए सर, कुछ नहीं होगा उससे, 1971 भारत के को बाद तिनके मात्र का भी फर्क नहीं पड़ेगा। माथुर सर जवाब देना चाह रहे को, जी बोलिए। फर्क पड़ेगा, बताना चाह फर्क रहा हूं, पड़ेगा जब ये इनको 7 इतिहास सिस्टर पढ़ने जो की है जरूरत है। हाँ। इतिहास से हम बनेगी। समझ लें, 1 सेकेंड इतिहास समझ लें। ये जो बांग्लादेश के ऊपर जो लिबरेशन पाकिस्तान से हुआ था, वो 7 सिस्टर्स के तरफ से ही हमारी फोर्सेस आई थी। कोई डाउट मत रख लेना सर आप इसमें। पढ़ते नहीं और है, वो दिक्कत 7 ये है, सिस्टर्स 8 पाकिस्तानी में सिस्टर्स खुद को बलोच आप नाम चिकन रखते स्नैक हैं। की तरफ देखना बंद कर दें। चिकन स्नैक की तरफ उसको चिकन स्नैक नहीं बोला जाता, वो रेजर्स एज है। हाथ लगाएंगे, हाथ आपका कहां जाएगा वही आपको मैंने पता कहा, नहीं पड़ेगा कोशिश कर मिस्टर। लीजिए, कोशिश कर लीजिए एक बार 7 सिस्टर्स में, एक बार हाथ लगा के टच करके देख तो वो कर लीजिएगा रहे हैं सर, आपको कोशिश। पता चल जाएगा। ये कोशिश हो रही बांग्लादेश है। नहीं है, दिस इज आप नॉट अपना देश बांग्लादेश। देख लें, फर्स्ट ऑफ संभाल ऑल लें उसको। तैयब बलोच दी, ये कोशिश आप करके देख लीजिएगा, ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूं। 7 सिस्टर्स को हाथ लगाने की कोशिश करिएगा भारत के, आपको बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपको मजा नहीं आया ना सर अभी, फिर आप उससे भी बेहतर देखेंगे। हुसैन जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, और उसके साथ साथ ये भी बताइए मुझे कि सीक्रेट मूवमेंट आप करा देते हैं सर, इतना ही आपके पास मादा है तो अपने देश में जो अंदर विद्रोह चल रहा है ना, उसको ठीक करवा लेते। बांग्लादेश की मदद करने चले हैं, कह रहे हैं कि इस्लामाबाद साथ चल रहा है ढाका के। मैं असल में इस बात से हैरान हूं। मैं वो अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा कि भाई करिए, अगर करिए सर, ढाका बिल्कुल। ने रियलाइज कर लिया कि उसको पाकिस्तान के साथ चलना है, तो इंडिया के पेट में मरोड़ सर क्यों उठ रहा कोई है? मरोड़ नहीं अब आप है, मुझे एक कोई बात मरोड़ बताइए, नहीं आप है। कहेंगे लेट मी मेक इट अच्छा, वेरी बात- क्लियर टू यू। नो 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 हुसैन जावेद, कोई मरोड़ नहीं है सर, कोई मरोड़ नहीं। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, सुना होगा मुझे लग रहा है, इसीलिए आपको ये मरोड़ की टेंशन जो है आ रही है। मैंने सवाल ये मेरी बात पूछा, सुनो। आपके देश के लिए पूछा सर, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कराइए वहां पे अच्छा, मूवमेंट, ठीक है। बखूबी कराइए सुने। सर, लेकिन वो देखिए, मूवमेंट जो सुने, करा रहे हैं ना, वो आप ही को गर्त अच्छा, में ले सुनिए। जाएगी। अच्छा सुनिए, मैं सुनाइए, सिर्फ ये सुनाइए। कहूंगा दोबारा अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है वो उन्होंने उसको रिविजिट किया है। हाँ। जब एक कंट्री के साथ अपने जो ताल्लुकात होते हैं उसको दोबारा से रिविजिट करती है, ज्यादा बेहतर करती है, तो इंटेलिजेंस का शोबा भी उन तमाम शोबाजात में शामिल होता है जिसमें इकोनॉमी है, डिफेंस है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है। इन सब चीजों में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर कहिए वहां कि पे अभी आपके एजेंसी सरकार वाले नहीं यहाँ बन पे पा क्यों आ रही गए? है महाराज, ठीक है, अभी वहां पे आप बात सरकार को नहीं कंप्लीट बन कर पा रही है दीजिए। बांग्लादेश में, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, आप को करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं वहां पर, अगर आप आईएसआई के मुझे लोग मेरी को बात करिकुलर कंप्लीट एक्टिविटी कर करवा रहे हैं वहां पे। आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगी तो फिर बोलिए आपको बोलिए, भी नहीं समझ नहीं आ बोलिए जाएगी। बोलिए, आपकी हर एक बात में विरोधाभास होती है, इसलिए मुझे बार बार टोकना पड़ता है सर, आप नहीं, फैक्चुअल आप इंफॉर्मेशन टोकिए, रखिए। आप बिल्कुल टोकिए, बिल्कुल टोकिए, लेकिन मैं जी, सिर्फ बोलिए, यही कहूंगा कि हमारे रिलेशन अब बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और खासकर बांग्लादेश की जो आर्मी, आपने खुद देखा है कि हमारे सीडीएस ने अभी वहां का दौरा किया है। बांग्लादेश के चीफ ने इस साल जनवरी में हमारे यहाँ का विजिट किया था। और सबसे बढ़ के जनरल साहब ने भी सही किया, एक बात उन्होंने सही की है कि बांग्लादेश बहुत इंटरेस्टेड है हमारे JF-17
खरीदने के लिए, तो हम उनकी मदद क्यों ना करें? हम तो बिल्कुल करिए उनको सर, वेलकम भी करिए, कर रहे मदद हैं, करिए मदद सर। भी कर रहे हैं। बाकी हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, देखिए हाँ अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है, हाँ इंडिया को अगर उस पर कोई सवाल है, कोई खदशात है, रिजर्वेशन है, तो आपको ढाका से बात करनी चाहिए। और मैं हैरान हूं, मोदी जी उस वक्त तक वहां पहले के तो बहुत नाम ज्यादा सही से विजिट लीजिए, करते थे। मोदी जी जब नाम है सुने, उनका, सुन तो मोदी ले, नहीं है पहले तो। सुन तो ले, नहीं 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 नहीं, सुन तो मेरे ले। प्रधानमंत्री का नाम आप मोदी बोलेंगे तो मैं एंटरटेन थोड़ी करूंगी। आपके शहबाज आप शरीफ अजीब की बात तरह कर नहीं रही है हैं, ना सर, वहां पे डिसीजंस आप नहीं अजीब लिए बात जाते। कर रही पहले हैं। तो आप मैं नाम मोदी ढंग जी से कह रहा लीजिए, हूं, आपको ये प्रधानमंत्री भी, का नाम ढंग से आपको उसमें लीजिए। भी प्रॉब्लम हो रही है, ना ना ना, आपको उसमें मुझे भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही है। नाम लेने से है सर, नाम भी लेंगे आप गलत तो मैं बोलूंगी सर। मैं मोदी मोदी क्या जी होता कह रहा है, हूं, मैडम व्हाट इज क्या हो गया मोदी? आपको? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ मोदी नहीं जी होगा कहना सर, गलत जवाब है? दीजिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपसे मैं वही एक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा, है। मोदी जी पहले हमेशा इस तरह ढाका जाया करते थे जब वहां पे हसीना जी की हुकूमत होती थी, हाँ हसीना जी भी जाती थी। अब पिछले अगस्त से किसी टॉप लेवल इंडियन ऑफिशियल ने बांग्लादेश का दौरा नहीं किया। ये सवाल आप लोग खुद से पूछे ना, आप उनसे बात कर रहे हैं ना, उनको अपनी रिजर्वेशन बता रहे हैं, और खुद ही परेशान हुए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या अनर्थ हो गया। इतने इनोसेंट है क्या सर पाकिस्तानी? मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो हंसी आती है आप लोगों की बात पर। ये आप कह रहे हैं कि भारत इंटरेस्टेड है तो ढाका से बात करे, पाकिस्तान से ना करे। मूवमेंट आप करवाया ऐसा है कि वहां पर, और हम बात ढाका से करें। आपके लोग 14 तारीख से 25 तारीख तक रुके और बात हम ढाका से करें। क्यों करें सर? वहां पर तो खुद कट्टरपंथी लोग बैठे हुए हैं, हम वहां पे क्यों बात करें? हम उन्हें एंटरटेन नहीं करते सर, हम एक स्थायी आप सरकार बात से करें। बात करते हैं सर, ठीक है? देखिए, आपके अगर यहाँ पर आपने नहीं खुद को होती होगी ना परेशान ऐसी रखना है, बातें। अगर दिल्ली ने इसी तरह अपने आप को परेशान रखना है और ये कहना मैं ना मानूं, हमने किसी से बात नहीं करनी, ना इस्लामाबाद से ऐसा करनी, तो ना कहा ही नहीं ढाका से सर, करनी है, हमारी ना बीजिंग डिप्लोमेसी से आप करनी समझ है, ही नहीं तो पाएंगे, आप कहाँ दिक्कत खड़े ये हैं है। फिर? ना 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 ना, आप लोग सिर्फ ठीक है, माथुर सर भूटान कुछ से बात जवाब देना करेंगे। चाह रहे हैं। माथुर सर। भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का सवाल है, हाँ आप उनको अलग छोड़ दें। मेरा सवाल सिर्फ यही है, ये बार बार कल्चर, स्पोर्ट्स, ये एक्टिव, वो एक्टिविटी, और जितने भी डेलीगेशन आ रहे हैं वो पूरे एंटायरली मिलिट्री डेलीगेशन हैं। इसमें कोई, इनको इनको कोई चीज अलग नजर नहीं आती। इनके देश में मिलिट्री रूल हो सकता है, बांग्लादेश में तो नहीं है। सिर्फ मिलिट्री और मिलिट्री लेवल के ऊपर बात हो रही है। आर्मी का जो रूल है और जिस प्रकार से अब इनके जो मुनीर साहब है वो जो बन गए हैं पूरे देश के सर्वे सर्वा, ये पाकिस्तान की समस्या है। और ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन, ये जो एक्टिविटीज वहां बढ़ा रहे हैं, उससे मैं यानी आपको कि इनको माथुर यकीन, सर कुल एक मिलाकर मिनट के, दे तो हाँ इनको साफ बता देना चाहता हूं, भारत को कोई परेशानी नहीं है। हाँ आप वहां आइए, बैठिए, कोई दिक्कत, जब ये आपका हिस्सा था अब आप कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर लेंगे, उसको आप छोड़ दें। हम तो सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हालात 1971 से पहले के बांग्लादेश में थे, जहां 3-4 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, 40 लाख बांग्लादेश के लोगों को मार दिया गया ऑपरेशन सर्च लाइट में जनरल टिक्का खान की फौज के द्वारा, वही हालात आज वहां दोबारा पैदा किए जा रहे हैं। और ये बात इन लोगों को, इनको जो कि ये लोग वो कर रहे हैं। देखिए रितु, मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की समस्या क्या है। उनकी आर्मी की समस्या थी, भारतीय आर्मी, कि बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी बांग्लादेश लिबरेट हुआ। उसके साथ उनकी ये भी समस्या थी कि बांग्लादेश के लिबरेशन में बांग्लादेश के लोगों का उतना बड़ा हाथ था। पर हो इसलिए सकता है माथुर सर उन्होंने, ये वापस वो से भारत की बांग्लादेश को सेना, मिलाना एक चाह रहे मिनट, हैं। तो भारत की सेना से कुछ नहीं कर पा रहे, अब वो बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हाँ ये पाकिस्तान का एजेंडा है कि बांग्लादेश से बदला कैसे निकाला जाए 1971 का। माथुर सर इसी पे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन ब्रिगेडियर हाँ। शरदेंदु सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। हालांकि माथुर सर आपसे मेरा जो सिंपल सवाल इसको लेकर के रहेगा सर, ये पाकिस्तान की एक मुहिम है क्या? पहले तो अलग कर दिया बांग्लादेश को, पूर्वी छोर को, अब ये वापस से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या बांग्लादेश को? वहां पर आतंकिस्तान, पहले पाकिस्तान है, अब ये आतंक का दूसरा अड्डा बनाना चाहते हैं पूर्वी छोर पे। उसको बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनसे, ये बांग्लादेश से बदला निकाला जा रहा है, तो बांग्लादेश से, ताकि वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, जो पाकिस्तान से कहीं आगे बांग्लादेश अपने अर्थव्यवस्था में चला हुआ था, उसको कैसे खराब किया जाए। ये बात पाकिस्तान को, ये परेशानी ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को परेशानी ये थी कि बांग्लादेश उनसे आगे क्यों जा रहा है। और ये जो आज एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस प्रकार की कार्रवाइयों को, गतिविधियों को वो बढ़ावा वहां दे रहे हैं, आतंकवादियों को वहां भेजा जा रहा है, आप देखें उससे क्या बांग्लादेश का भला होने वाला है? फिर ये आकर के यहां पर चिकन स्नेक की बात करते हैं।
वो चिकन स्नैक तो इनको बाद में दिखा दी जाएगी चिकन स्नैक क्या होता है, तैयब लेकिन बलोच, जो बात तैयब समझने की बलोच, है, इस एक पर मिनट जवाब दीजिएगा। हमको ये हाँ। बात, ये प्रयास, ये पता लगाने की आवश्यकता है कि इनको वहां पर ये कर क्या रहे हैं, तैयब बलोच, इस पर किससे जवाब उससे दीजिएगा। माथुर जी बांग्लादेश ने को लाभ है या तमाम नुकसान सवाल है, आपके लिए रखे ये हैं, कोशिश करिएगा ना जो आपने स्नेक नेक जो बताया है, जो बातें आप रख रहे हैं ना, ये सर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपसे ये सलाह दे रही हूँ, डिस्क्लेमर भी साथ साथ दे रही हूँ। बिल्कुल हम तो ट्राई करेंगे, लेकिन बात बड़ी सादा सी है कि जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि 1971 के बाद की पहले की सूरत हाल पैदा हो रही है और हमें तो इससे खुशी है। देखिए 1971 के मुझे बाद तो हैरानी हो रही है, पहले तो आतंक के लिए जाना जाता था, अब सांप वाली हरकतें कर रहे हैं सर। किसी और देश में परेशानी चल रही है, कट्टरपंथ से वो खुद परेशान है, त्रस्त है, और आप लोग वहां पर और जाके उनकी परेशानी दोगुनी कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर के। देखे ग्रेटर बांग्लादेश का मैंने नहीं, खुद जो है वो डॉक्टर यूनिस के अपने करीबी लोगों ने नक्शा पेश किया था जब मई के अंदर ऑपरेशन सदूर लॉन्च हुआ था। लेकिन शेख हसीना के साथ है, यूनुस सरकार के साथ है, ये मुझे बताइए। तैयब बलोच बहुत क्लियर बताइएगा, मैं आपकी उससे समझ जाऊंगी। हम तो यूनिस सरकार के, हम तो बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के अवाम के साथ है, बांग्लादेश के लोगों के साथ है ना। यू आर विद कट्टरपंथी सरकार या शेख हसीना? आप एक चीज बताइए ना मुझे, क्लियर बताइए। हम शेख हसीना के साथ नहीं है, शेख हसीना इंडिया की प्रॉक्सी थी बांग्लादेश के अंदर। बस यही चाहिए था मुझे। माथुर सर देखिए, शेख हसीना इंडिया की ऋतु, एक प्रधानमंत्री ने वहां पर 19 साल राज किया और उसको ये बांग्लादेश को उसके भारत की प्रॉक्सी बोल रहे। ये प्रॉक्सी बनाना ये पाकिस्तान की काम होता है। आप अपना संभाल लीजिए। बांग्लादेश में जो 1971 से पहले के हालात थे, वो जो 4 लाख रेप्स हुए हैं उनका जवाब दे दीजिए, 40 लाख जो आपने मर्डर किए हैं उनका जवाब दे दीजिए, और उसके बाद बात करिए। मैं जब कह रहा था कि प्री 71 कंडीशंस है, वो वही कंडीशंस आप बना रहे हैं कि कैसे वहां पर लोगों को खत्म किया जाए, कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, और किस प्रकार से। देखिए बलोच साहब, आपको ये समझने की आवश्यकता है, भारत को कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आप जानते हैं भारत क्या है और आप क्या, ये भी आप भी जानते हैं। आप भले ही कुछ भी बोलते रहे, आपके ऊपर जो भी आपकी हदबंदियां हैं वो आपकी अपनी है। एक मिनट, तैयब बलोच, इनके आगे बलोच लिखा हुआ है, पहले ही समझिए सर। कोई इनको कोई बात नहीं, इनको छोड़िए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना, तो मेरा अभी जो अपना ऋतु अपना सोच विचार हो रहा है वो ये है कि जब मैं प्री 71 कंडीशंस की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो प्री 71 टाइम में बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार किया पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, वो किए जा रहे हैं। और आप एक मिनट हुसैन जावेद साहब, एक मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश। और उसके बाद जो ये तो ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है, हमने तो खैर हमको तो याद है किस प्रकार से हुआ था। और ये सर्चलाइट, ये अपने भी डॉक्यूमेंट्स में सर्च करके देख लें सर्चलाइट क्या था और कितने लोग मारे, कितनी महिलाओं के साथ क्या किया, ये सब पूरी दुनिया जानती है। और वही हालात आज फिर पैदा किए जा रहे हैं। और वहां पर इनका मकसद ये है कि बांग्लादेश की परिस्थिति को खराब करना, ये मैं बता रहा हूं आपको ऋतु, और वही एम है, क्योंकि इनको वहां से भी मार लगी थी। और वो जो पाकिस्तान की आर्मी का ईगो हर्ट हुआ था, जो मिलिट्री कि शेख हसीना के साथ नहीं है, यानी कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट में शेख हसीना को सही या गलत नहीं बता रही, लेकिन जितना इकोनॉमिक, इन्हें कट्टरपंथ चाहिए, इन्हें आतंकवाद चाहिए, इन्हें दहशतगर्दी चाहिए, चाहे पड़ोसी कहीं से भी जाए, बांग्लादेश से पड़ोसी जाए, पाकिस्तान से पड़ोसी जाए। मैं वही कह रहा हूं कि जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट शेख हसीना के टाइम पर हुआ है बांग्लादेश में, जिस प्रकार से बांग्लादेश का इंटरनेशनल ट्रेड आगे बढ़ा है, उनकी जीडीपी आगे बढ़ी है, ये मैक्सिमम जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो उन 14-15 सालों में हुआ है जब शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री थी। तो ये इन लोगों को पता ही नहीं, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पाकिस्तान का चलता है, आतंकवाद, दहशतगर्दी, ये टर्म्स इनको ये समझ आते हैं सर। जिस सरकार के तहत आप प्रगति कर रहे हैं उसको हटा देना, हटाने में कौन शामिल है ऋतु? ये वही लोग हैं जो 1971 में भी
पाकिस्तान की आर्मी के साथ थे और बांग्लादेशियों पर, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। ये जमात के जो कट्टरवादी हैं, ये उस समय भी रजाकार के रूप में पाकिस्तान की सेना के साथ मिले हुए थे और इन्होंने अत्याचार किया वहां पर, और यही लोग दोबारा इनकी जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। हुसैन जावेद जी, बहुत देर से आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं और वी आर हाफ द डिस्कशन वे। मुझे ये बताइएगा कि आपने एक जवाब नहीं मुझे अभी तक दिया, मुझे वो जवाब चाहिए आज आपसे। वो 8 लोग जिसको लेकर के सलाहुद्दीन जो बांग्लादेशी पत्रकार है वो जो कह रहे हैं, वो 8 लोग हैं कौन, पहले तो मुझे बताइएगा। और अगर 8 लोग आप कह रहे हैं कि वहां पर ढाका को साथ लेकर के इस्लामाबाद के साथ चलने के लिए गए हैं, तो ऐसी क्या चीजें वहां पर हो रही है, उन 8 लोगों की भूमिका क्या है वहां पे, मुझे बताइए। अच्छा रितु जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि जितना आपने जनरल साहब को टाइम दिया, हमारे सीनियर है, बिल्कुल बिल्कुल तफसील से लीजिए, समय तफसील से लीजिए, लेकिन जवाब मेरे पास आना चाहिए फिर। आप देखिए, आप बेशक स्टॉप वॉच सामने रखें, मुझे सिर्फ 1 मिनट ही चाहिए बस। डन डन, बोलिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपने शोएब साहब के कॉलम की बात की, ऑब्वियसली वो कॉलम मैंने भी पढ़ा जो उन्होंने रिपोर्ट किया, ठीक है। उसमें एक लाइन बहुत ही अहमियत की हामिल है कि अभी तक इस सारे विजिट को इंडियन अथॉरिटीज ने कंफर्म नहीं किया है। ये उन्होंने ही लिखा है ना, आपको मिल जाएगा उसमें से। अरे तो सर अब कंफर्म, ठीक है, पहले कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो अब दूसरी बात, मान लीजिए ये इस तरह का दौरा हुआ भी, जैसे वो बता रहे हैं कि 14 को गए हैं, 25 तक इस तरह उन्होंने वहां का विजिट करना है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर इस तरह आपस में दोनों मुल्कों की मिल रही है, उनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर चलना है, एक तो इसमें क्या मुज़ायका है। आप हर चीज को एक इंडिया सेंट्रिक के हवाले से मत लिया करें। और जनरल साहब ने अभी बात की कि चीजें जो है प्री 71 की उस तरफ जा रही हैं, तो मैं कहूंगा हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं पोस्ट जमीन कब पड़ गई है पाकिस्तान में, मुझे ये बताइए। नहीं मुझे बताइए, पहले आपने मुझे बोला, आपने बोला कि मैं बोलूंगा, लेकिन अब आप हर बार हर सेंटेंस में आपके विरोधाभास है सर, इसलिए मुझे अब रोकना पड़ेगा आपको। ये मुझे बताइए, आपने कहा कि अभी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, क्लियर नहीं हुआ है, और उस कॉलम का आप जिक्र कर रहे हैं सलाहुद्दीन शोएब जी का, मैं उस कॉलम को लेकर के आपसे पूछ लेती हूँ सर। उन्होंने एक दिया तो हिंट है ना आपको कि आईएसआई के 8 लोग आए हैं 14 तारीख से 25 तारीख के बीच में रहने वाले, आपने चेक करवाया सर? देखिए, मैं तो ये आपने चेक करवाया? मेरा जवाब आप दीजिए। आप पाकिस्तान से है, पाकिस्तान पे ये बड़ा एलिगेशन लग रहा है ना सर, सुबह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है ना सर, आप लोगों ने चेक करवाया? कोई जानकारी आई आपकी एजेंसियों की तरफ से? सुनिए, आपने कभी कोई ऐसा इंडियन अखबार, इंडियन चैनल ऐसा देखा है जहां पे इस तरह की खबर आई कि आज रॉ का इतना स्टाफ जो वो फला मुल्क के इस तरह विजिट पे गया है? एजेंसियों के विजिट्स इस तरह सामने पब्लिक नहीं होते, पब्लिश नहीं हुआ करते। वो सुने वो एक ग्रे एरिया में सरप्राइज कर रहे हैं। आपकी हर एक बात में मुझे आज ना थोड़ी सी ना वो इमेच्योरिटी नजर आ रही है सर। आज आप मैच्योर वाली बातें नहीं कर रहे हैं। आप ये क्या बता रहे हैं सर? आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं मैच्योर एंकर की तरह बिहेव नहीं कर रही है। मैं मैच्योर एंकर की तरह बिहेव कर रही हूं, आप मुझे नहीं सिखा सकते कि कैसे बिहेव करना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड, नहीं मैं सिखा नहीं रही हूं, आप करिए जो आप बोल रहे बोलिए, पर मुझे मत सवाल पे खड़े करिए। अपना टाइटल अपने पास रखिए, किसी गेस्ट को मैच्योर कहने का आपके पास कोई हक नहीं। रखिए, आप ऐसे ही बातें करते रहिए सर, समझ आ गया मुझे। यूके देवनाथ सर मुझे ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, यूके देवनाथ सर से पूछ लेते हैं। यूके देवनाथ सर, बस ठीक है, आपने तो बात ही नहीं करने देनी है, आप ले लें सारा टाइम। ठीक है, बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए, चलिए आप भी अपनी मुराद पूरी करिए। नहीं, मैं चाहता हूं, मेरी जगह भी एहतजाज के तौर पे तैयब साहब ही बोले आज, मेरे भी वो नुमाइंदे हैं, मैं नहीं बात कर रहा, मैं शो में रहूंगा, मैं बीच में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आप एक मिनट बात नहीं करने देते भाई, आपने मुझसे इख्तलाफ करने 100 मिनट समय दे रखा है, आप ये क्या बात होती है कि आप मुझे बात ही नहीं करने दे रही हैं? अरे तो आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकू भी ना की, मैं गलत बोलूं या सही बोलूं आप बाद में फैसला करें ना, आप मुझे बीच में टोक देती है। बोलिए, देखते हैं क्या फैक्ट आता है आपकी तरफ से इस बार। एजेंसियों के जो इस तरह के विजिट होते हैं वो कभी इस तरह किसी भी चैनल अखबार की खबरों में नहीं आया करते, वो एक ग्रे जोन में रहती है और उनको ग्रे जोन में लो होकर रहना भी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूं। और एक पॉइंट और है, बांग्लादेश की हुकूमत ने अभी आपसे हाल ही में ये डिमांड की, ढाका ने की है ना, अब ये डिमांड हुई है वो यही की कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन का एग्रीमेंट है आपका दिल्ली के साथ। अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखें ना इसको, डिप्लोमेसी की जुबान में, तो इंडियन हुकूमत बाउंड है कि वो हसीना वाजिद को उनके हवाले करे, क्योंकि आपका एग्रीमेंट है, आपको ये उनके हवाले कर देना चाहिए। मैं सिर्फ इसमें यह बात कर। ठीक है, यूके देवनाथ सर अब बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये मतलब मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है मेरे सवाल का। यूके देवनाथ सर, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए गए हैं वो 8 लोग जो आईएसआई के गए हैं,
और एलईटी के लोग गए हैं, वो कुछ ढाका के साथ समन्वय बनाने के लिए गए हैं सर, वहां की स्थिति ठीक करने के लिए गए हैं सर, एक हेल्पिंग हैंड है पाकिस्तान का, ऐसा लग रहा है क्या आपको? रितु जी, पाकिस्तान की आईएसआई जो है पहले भी जब भी बांग्लादेश में ऑपरेट करने जाती थी, हमेशा इनके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कभी भी सीधा पाकिस्तान से वहां जाते नहीं हैं, एक तीसरे कंट्री के वाए जाएंगे, पहले दुबई चले जाएंगे फिर बांग्लादेश जाएंगे, पहले नेपाल चले जाएंगे फिर बांग्लादेश जाएंगे, कभी पहले श्रीलंका चले जाएंगे फिर बांग्लादेश जाएंगे। दूसरी चीज ये हमेशा क्या करते हैं कि जाहिर बात है आईएसआई की टीम में कुछ फौजी मेंबरान होंगे और कुछ सिविलियन एक्सपर्ट्स भी होंगे, तो सभी लोग हमेशा यूनिफॉर्म में भी नहीं जाते हैं। आईएसआई टीम जब भी वहां जाती है तो सिविल ड्रेस में जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल टूरिस्ट जाते हैं। उनके जो पासपोर्ट हैं, वीसा हैं, उसमें भी आप अगर वो यूनिफॉर्म में हैं तो पासपोर्ट या वीसा में भी आप देखेंगे उनका रैंक नहीं लिखा जाता कि कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, जो भी हैं। पासपोर्ट और वीसा इस तरह से इशू किया जाता है जिसमें सिर्फ उनका नाम होता है एज ए सिविलियन। एक और चीज क्या होता है कि इन सब टूर्स को, विजिट्स को जब भी बांग्लादेश जाते हैं तो ये एज ए टूरिस्ट एक्टिविटी दिखाते हैं कि ठीक है कोई स्टडी कर रहे हैं या एज ए टूरिस्ट वहां गए हैं। और तो और इनको जो गाड़ियां दी जाती हैं उनमें भी सिविल नंबर होते हैं, वो बांग्लादेश गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं होती हैं। सिमिलरली इनको जो हवाई जहाज दिए जाते हैं या हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं बांग्लादेश के अंदर इधर से उधर जाने के लिए, वो भी बांग्लादेश एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं, वो सिविलियन हेलीकॉप्टर को हायर करके दिया जाता है। जैसे कि कोई भी टूरिस्ट या पैसे वाला आदमी नॉर्मल सिविलियन हेलीकॉप्टर को हायर करता है। तो ये अलग अलग तरीके फॉलो करते हैं। लेकिन रितु जी, अच्छी बात यह है कि हमारे सूत्र जो हैं वहाँ पर उनको इसकी भनक हमेशा लग जाती है और 3-4 दिन में ही हमारे पास एक करीबन 80 to 90% क्लियर पेन पिक्चर आ जाती है। जाहिर बात है हम इसको ऑफिशियली बताते भी नहीं हैं, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि या तो बांग्लादेश या पाकिस्तान की सरकार को पता लगे कि हमें कितना पता है। लेकिन हम हमेशा नजर रखते हैं, बहुत ही क्लोज नजर रखते हैं जी। पर ये बांग्लादेश की जमीन को चूज क्यों करते हैं सर? पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा वहां पर कॉन्फिडेंस की बात है क्या सर? बांग्लादेश में क्यों? ताकि ऐसा तो नहीं है कि नजरें कहीं और, निशाना कहीं और। रितु जी देखिए, बांग्लादेश में अभी जो सरकार है, चुनी हुई सरकार तो है नहीं, केयरटेकर सरकार है। फरवरी में इलेक्शन होंगे, तो अभी जो सरकार है इसमें थोड़ी भावना है भारत विरोधी। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि चाहे एनसीपी हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, या अलग अलग मुस्लिम छात्र शिविर हो, उनमें इस तरह के लोग ज्यादा हैं जो कि शायद भारत को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होंगे तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद, फरवरी में होने जा रहे हैं, इलेक्शन के बाद ऐसी सरकार आएगी जो कि शायद जनता, बांग्लादेश की आम आवाम क्या चाहती है उसकी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी। उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस कैसे होंगे। फिलहाल बांग्लादेश की जो सरकार है वो एंटी इंडिया स्टांस इसलिए भी ले रही है क्योंकि उनकी जो बेसिक सर्वाइवेबिलिटी, देखिए केयरटेकर सरकार है। अब मोहम्मद यूनुस, मैं बोल ही देता हूँ, बुरा भी लगता है बोलने में, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है, अपने बलबूते पे वो एक सीट नहीं जीत पाते। अगर इलेक्शन होते, अपने बलबूते पे वो अपने कैंडिडेट को ही 10 वोट नहीं दिलवा सकते। तो उनको पूरी तरह से जो बांग्लादेश में जमात है या दूसरे धार्मिक कट्टरवादी ताकतें हैं उनके साथ, उनके बैसाखी पर ही वो पावर में हैं। तो उनको फिलहाल वही करना पड़ रहा है। मेरा अनुमान है कि शायद मजबूरी में करना पड़ रहा है, जो कि कट्टरवादी ताकतें बता रही हैं उनको करने के लिए। लेकिन फरवरी के बाद मामला थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा नरम हो जाएगा, जब मेरा अनुमान है कि बीएनपी पावर में आने वाली है। और बीएनपी भी कोई भारत के साथ नहीं चलती है, लेकिन बीएनपी भारत की मित्रता ज्यादा नहीं दिखाती है, लेकिन कम से कम वो
पाकिस्तान से जो रिलेशंस हैं उनको नरम यानी मॉडरेट रखेगी, पाकिस्तान के साथ इस तरह से नहीं घुल मिल जाएगी कि बीएनपी की सरकार कि वो भारत विरोधी कदम एक्टिवली जमीन पर लेना शुरू करें। जी बिल्कुल। तैयब सर, ये कह रहे हैं यूके देवनाथ सर, ये उन्होंने कोट किया है कि बांग्लादेश में अभी अस्थिरता है, लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ पर चुनाव होंगे, वहाँ पर स्टेबल एक गवर्नमेंट बनेगी। जब स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी उसके बाद की तस्वीर कुछ रहने वाली है और अभी की तस्वीर थोड़ी अलग है। लेकिन सर, ऐसे क्रूशल मोमेंट पर आईएसआई की वहाँ पर मूवमेंट होना या एलईटी के 8 लोग वहाँ पहुँचना, सर ये क्या है, मुझे सच में जानना है आज। देखिए, मैं सच बताऊं तो हमें तो ये इंफॉर्मेशन आपके थ्रू ही मिली है। बहरहाल मैं ना इसकी तरदीद कर रहा हूँ ना मैं इसकी तायीद कर रहा हूँ। अगर आप चीजें हैं जैसे आर्टिकल लिखा गया तो हमें ऑफिशियली तो हम नहीं कह सकते, जैसे हुसैन साहब कह रहे थे कि ये जो है ग्रे एरिया में विजिट होते हैं। अब इस विजिट का मकसद और पर्पस क्या है, मैं इसको यूं देखता हूं कि 1971 के बाद पहली दफा बांग्लादेश की एजेंसी का और पाकिस्तान की आईएसआई का या पाकिस्तान की एजेंसियों का जो है वो कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब उसके मकासद, अहदाफ, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आने वाला वक्त जो है वो तय करेगा। पर ऐसा सवाल किया यूं जा रहा है तैयब सर कि ऐसा तो नहीं है कि वो पूर्वी छोर चूज कर लिया है, भारत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की कोशिश, एक साजिश का तार जोड़ने की कोशिश, ऐसा तो नहीं है तैयब जी? देखिए, वो तो एक चीज वाज़ेह है। देखिए, बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत है, बांग्लादेश में जो है वो परमानेंट सेटअप नहीं है। बांग्लादेश में जब, जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे कि बांग्लादेश में चुनाव होगा, उसके बाद जो अवामी हुकूमत आएगी, जो अवाम जिसको मुंतखब करेगी, उसका हमें देखना होगा कि वो कौन से जो है उसमें जाती है, वो पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन रखती है और इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रखती है। यूनूस सरकार तो कट्टरपंथ की राह पर है। यूनूस सरकार तैयब जी ठीक है, मैं समझ गई आपका, समझ गई पॉइंट। फरवरी के बाद वक्त तय करेगा, आपका पॉइंट मैं समझ गई तैयब जी। लेकिन वहां पर अभी तो यूनूस सरकार है, अभी तो एक जनता से मैंडेट मिला हुआ सरकार वहां पर नहीं चूज किया गया है, वहां पर तो अभी यूनूस शासन में है। जो कहा जाए अभी कमोवेश जो ग्लोबल फोरम में भी सामने बात है वो ये कि यूनूस सरकार एक कट्टरपंथ की राह पर है। तो कट्टरपंथ को आप प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि को-करिकुलर एक्टिविटी वहां पर हो रहा है जो हम लोग समन्वय बैठवा पा रहे हैं, आप उनके साथ चलना चाहते हैं सर? मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं। मैं हमारे यहाँ एक जमात है, पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम, जो आपके भी है जमीयत उलमा इस्लाम, मतलब बांग्लादेश में भी है। देवबंद जिसको अभी जो है वो अपना काबुल के जो वजीर खारजा है वो देवबंद मरकज में भी गए। तो वो जो देवबंद जमात है या देवबंद की थॉट्स लेके चलती हैं, उसके जो चीफ है पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान, उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश का विजिट किया है और मैंने वहां पे देखा है कि वहां पे बड़े बड़े जो रिलीजियस वो थे, मतलब रिलीज थी, जलूस थे, उनसे भी खिताब किया। खत्मे नबूवत के नाम पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस हुई, इनकाद हुआ ढाका समेत बांग्लादेश के दूर दराज एरिया में भी, और उन्होंने भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए। लेकिन यहाँ पे चीज समझने की बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूरी रही, माजी बड़ा तलख रहा, लेकिन उसके बाद हम इस चीज को, हकीकत को इस हवाले से देख रहे हैं कि अब जो है वो सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है। अब उसमें आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ आप बीजिंग को जो है फरामोश ना करें। बीजिंग जो है वो ऑन बोर्ड है और बीजिंग जो है वो पाकिस्तान का वहां पे जाना, तो आप बीजेपी को भी समझ सकती हैं कि वो भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है। तो एक सीधी सी बात है, मैं अगर आप देखें इसको, अगर आप दूसरे एंगल से देखें कि अगर आपको ये मसला आ रहा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का सुरसूख बढ़ रहा है, तो हमें ये मसला आ रहा है कि अफगानिस्तान में इंडिया का सुरसूख बढ़ रहा है। देखिए, ये प्रॉक्सी वार भी चलती है, ये टेट फॉर टैग भी चलता है। आपने अपना जियोपॉलिटिकल गेम जो है वो अफगानिस्तान में खेला है, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो बांग्लादेश में खेले इंडिया के खिलाफ। आप अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के खिलाफ गैर महफूज करेंगी, तो पाकिस्तान का कोशिश होगा कि हम बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ जो है वो महफूज कर दें। तो ये चीजें तो फिर चलती हैं। माथुर सर,
ये मुझे बताइएगा, अगर इस तरीके की कोई कोशिश होती है, हमने अभी रिसेंट में देखा दिल्ली ब्लास्ट का मामला, आप ऐड ऑन कीजिएगा सर, मैं सवाल कर लूँ उसके बाद आप इसमें ऐड ऑन कीजिएगा। अभी दिल्ली ब्लास्ट की जो स्थिति थी सर, हम ऐसे क्रूशल मोमेंट पे है जहां हम लगातार साउथ कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक और अन्य राज्यों में अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है, ऐसे स्लीपर सेल्स ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ पकड़े जाए या अन्य जो ऐसी संवेदनशील चीज़ों के साथ पकड़े जाए। लेकिन अगर मैं तैयब सर की बातों को सुनूं तो उनका जो कनेक्शन वो दूसरा ही जुड़ जाता है कुछ। लेकिन अब अगर हम देखें ये कितना भारत के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस पर नजर रखी जानी चाहिए, और दूसरा ये खतरा है क्या सर, ये जो 8 लोग पहुंचे हुए हैं ये हमारे बॉर्डर्स पर किस तरीके से अस्थिरता ला सकते हैं? रितु, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो बात, इन्होंने स्वयं तैयब साहब ने इस बात को कबूल लिया कि वो वहां पर बांग्लादेश में जाकर के भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इन्होंने कबूल लिया। और ये भी कह दिया क्योंकि भारत अफगानिस्तान से मिला हुआ है इसलिए आप बांग्लादेश से मिलके और आपके साथ साजिश कर रहे हैं। टिट फॉर टैट। पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई कर ना मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि भारत का एक भी आर्मी का ऑफिसर या एक भी किसी भी मिलिट्री का ऑफिसर किसी भी अफगानिस्तान की मिलिट्री के किसी भी ऑफिसर से नहीं मिला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो दो देशों के बीच में जो रिश्ते बनते हैं वो रिश्ते सेनाएं नहीं बनाती हैं कि पाकिस्तान की अपनी होगी कि पाकिस्तान में हमेशा से सेना 4 बार तो वैसे मार्शल लॉ लगा रहा, 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ और हमेशा से पाकिस्तान की सेना इज कॉलिंग द शॉट्स। और अब तो पाकिस्तान के जो मुनीर हैं वो पता नहीं, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ से कहीं ज्यादा ऊपर ताकतवर हो गए हैं। तो ये इनका तो तरीका होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी तो हमारे जो रिलेशनशिप अफगानिस्तान से बन रहे हैं वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, उसके बेसिस पर बन रहे हैं। मुलाकातें हो रही हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर में और उनके फॉरेन मिनिस्टर में और हमारे जो ट्रेड के लीडर्स हैं उनमें, और हम वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम वहां पर जाकर के रैकिंग नहीं कर रहे हैं, हवाई जहाजों में घूम करके हम वहां पर जाकर के पुल बना रहे हैं, हम वहां पर जाकर के स्कूल बना रहे हैं, तो एक सड़कें बना रहे हैं। एक पहली बात तो ये बात इनको समझ में आनी चाहिए, बलोच साहब को, और इनको तो सबसे पहले समझ में आनी चाहिए क्योंकि बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है वो भी इनको नजर नहीं आ रहा। तो इनको जरा दृष्टि दोष है, उसको अलग समझे। दूसरी बात ये होती है कि हमें वो स्टेटमेंट, मुनीर का वो स्टेटमेंट नहीं भूलना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि इस बार हम ईस्टर्न थिएटर में कुछ करेंगे। कौन सा ईस्टर्न थिएटर है आपके पास? आपका उस दिन से मकसद, क्योंकि आप यहां पिट गए, तो आपका मकसद अब ये हो गया है कि किस तरह से हम ईस्टर्न थिएटर को रीएक्टिवेट करें और वहां जाकर के धर्मांधता और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दें और उसका लाभ उठाते हुए भारत में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करें। ये खुद मान रहे हैं इसमें, और इसमें कोई सच नहीं। ये इवेंचुअली पाकिस्तान के लोगों की खासियत रही है। पुलवामा का अटैक भी इन्होंने मान लिया था, एयर वाइस मार्शल ने स्टेटमेंट दिया था कि वे डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। तमाम चीजों में हाथ है और ये इनके जो सैनिक हुक्मरान हैं उनका ख्वाब है कि वो ईस्टर्न थिएटर को एक्टिवेट करके और भारत में कुछ गड़बड़ी फैला सकें। ये मैं इनको दोबारा याद दिला देता हूं कि जो ईस्ट पाकिस्तान का जो नस काटी थी वो ईस्टर्न थिएटर वालों ने ही काटी थी, उसमें कोई बाहर से नहीं आया था। ये बात इनको समझ में आनी चाहिए। और जो हमारे पास ईस्टर्न थिएटर में अभी चीज है वो इनको और इनके, अगर ये बांग्लादेश को रेडिकलाइज करने में वो हो गए, उनको देख लेने में सक्षम है। मैं देख नहीं पा रहे हैं सामने से। मैं सिर्फ बांग्लादेश के लिहाज से बात कर रहा हूं। वो देश जो तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर था, जिसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही थी, जिसकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना आगे चल रही थी, उसकी अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा दिया। खत्म हो गई बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसकी पूरी 101% जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस प्रकार के हुक्मरानों की है। वो बांग्लादेश को पीछे धकेलना चाहते हैं। ऋतु, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, मकसद बिल्कुल साफ है। इन पाकिस्तान की आर्मी को जब इनके 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, उस चीज का दुख है। और उस सरेंडर के लिए 2 चीजें मेनली रिस्पॉन्सिबल थी। पाकिस्तान के वो लोग जो कि लिबरेशन पसंद लोग थे वो, और भारत की सेना। और भारत की सेना और उन लोगों के प्रति लगातार पाकिस्तान हर प्रकार का प्रयास करता रहा है। और अभी जो प्रयास हो रहा है वो बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास है।
उनको इंडिया का तो वो कुछ कर नहीं सकते, वहां से वो कुछ भी कर ले, अपनी पूरी सेना भी वहां लाके रख देंगे, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब ठीक है। उनके साथ हुसैन जी था, से एक अब इसका मिनट, जवाब ले लेती हूँ कुछ हुसैन नहीं कर सर। पाए थे। अब वो अस्थिर करके, वहां की परिस्थितियां खराब करके ठीक है, वहां के लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन जी, ये माथुर सर ने क्वेश्चन पुट अप किया है, मैं आपके पास फॉरवर्ड कर रही हूँ इसको, जरा इसे समझाइएगा जो दर्शक हमें देख रहे हैं। माथुर सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुनीर साहब ने कहा कि एक ईस्टर्न मूवमेंट होगा भारत के खिलाफ साजिश के लिए, एक ईस्टर्न पहल जो है, एक पूर्वी छोर पर जो पहल करने की कोशिश जिसका जिक्र मुनीर साहब कर रहे थे, वो क्या है सर? वो साजिश के तार कैसे आप अनकोट करेंगे सर? देखिए, जनरल साहब की मैंने बात सुनी और मैं इसमें ये कहूंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऐसा बयान कम से कम मेरे ज़हन में तो नहीं आ रहा जहां से उन्होंने कहा कि हम इंडिया के खिलाफ सुनवा ईस्टर्न देते। फ्रंट को इस तरह खोल देंगे। शायद बिल्कुल नहीं है, या तो डेट बता दीजिए तो मैं भी उसको सर्च कर लूंगा, क्योंकि ऐसा बयान तो मेरे ख्याल में कोई भी आर्मी चीफ जो वो इस तरह दिया नहीं करता। तो ये है इसमें। और ये दूसरी वाला बात, बयान अभी नहीं जो आया था कि हिंदू और मुसलमान अलग है, उसके बाद पहलगाम हुआ था? ये वाला बयान भी आप वो नहीं करेंगे एग्री सर? पहलगाम पे मैं आपकी पहलगाम सोच से में कई पहले दफा क्या बयान आया था उनका, ये आपको मैं याद दिलवा रही थी कि धर्म को लेकर के जिस तरीके से भड़काने की कोशिश आपके बिल्कुल, तरफ से अगर आपके हिंदू प्रतिनिधि मुसलमान मंडल ने की थी, वो बताइए ना सर, वो भी गलत है क्या? देखिए, वो उनके कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि हिंदू मुसलमान में मजहब के हवाले से फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू धर्म एक हजारों साल पुराना धर्म है, इस्लाम एक बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये फर्क तो है बिल्कुल। अब ना हम ना क्या ना, ये फर्क ही फर्क है? नहीं 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 सर, वो कोट अनकोट में जो कोट कर रही हूँ आप समझ गए बखूबी, मैं समझ रही हूँ आप, लेकिन वो बात कबूलना नहीं चाह रहे हैं सर। वो क्या कहना चाह रहे थे? ना ना ना, अगर आप उनके बयान को लेके ये इस तरह से एस्टेब्लिश करना चाह रही हैं, आपको इस तरह से समझ में आ रहा है सर मैं कि उनका एस्टेब्लिश बयान कर रही हूँ, मैं एस्टेब्लिश कर रही हूँ, फिर आप मुझे बोलेंगे कि टोक रही हो। मैं एस्टेब्लिश नहीं कर रही हूँ सर। आप टोकिए, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उनका बयान हिंदू धर्म के खिलाफ था या हिंदू कौम के खिलाफ था। चाहे किसके वो खिलाफ हिंदू क्यों बोला? इंडिया के ऐसा क्यों बोला? ऐसी नौबत क्यों आई कि हिंदू और मुसलमान या सारे धर्म अलग है, मुसलमान कौम को लेकर के ऐसी बातें क्यों? देखिए, हाँ, जो मैं समझा उनका बयान, उस पर मेरा अपना स्टांस है। मैं यही कहूंगा उन्होंने मजहबन दोनों में फर्क डाला है। अब ये आपका हक है, आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, इट्स ओके। बांग्लादेश की तरफ मेरा एक पॉइंट है, सर ने भी कहा ना कि 71 हुआ, 93,000 हमारे सिपाही इनकी कैद में चले गए। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे लिए लो साल था। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट हुसैन जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आज उसी बांग्लादेश आर्मी की रिक्वेस्ट पे हम उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, वहां पे विजिट भी कर रहे हैं, और हमारे आपस में सिर्फ दिफाई नहीं, अवामी सतह पे ताल्लुकात बहुत ज्यादा। सर नहीं रुकिए सर। हुसैन जी, एक आपने फिर आप अपना नहीं आप करिएगा, कंप्लीट करिएगा। सुनिए ना, पहले सवाल सुन लीजिए ना सर। ये तो आप एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट में बात बता रहे हैं, अब मुझे सवाल तो पुट अप करने दीजिए। मैंने जो सबसे पहले आपसे पूछा वो ये कि एक ईस्टर्न छोर की बात हो रही है, वहां से ऐसा कौन सा करंट आप इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान की जमीन कम नहीं पड़ रही है क्या आपको? पाकिस्तान की जमीन नहीं है इनफ कि आप वहां से भी जाके आतंक परोसेंगे भारत के खिलाफ? ये सवाल है सर। माथुर सर ने भी ये पुट अप किया है। मैं तो पहले ही आपके सवाल सुन के कह चुका कि फील्ड मार्शल का कोई ऐसा बयान कि हम इंडिया के खिलाफ ईस्टर्न फ्रंट खोलेंगे, मुझे तो याद नहीं आ रहा। मैं तो कह चुका हूं ना आपको, अगर मुझे याद आ रहा होता या ऐसा कुछ होता तो मैं तो मान जाता उस बात को। एक बात मैं बांग्लादेश के झूठ तो नहीं कहेंगे सर, या हम लोग यहाँ बैठ करके झूठ डिस्कशन तो नहीं करेंगे? ऐसा कुछ आया होगा तभी तो बोला। पहलगाम वाली बात आपने अग्री की, पहलगाम वाली बात आपने अग्री की, राइट? मैंने उस पे यही एग्री किया है, पहलगाम पे मैंने यही एग्री किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास दुनिया में कोई सबूत नहीं है। यूके देवनाथ अच्छा, हाँ बात करिए, एक लाइन रखिए, आखिरी लाइन है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी बांग्लादेश के चुनाव के हवाले से बात हो रही थी, मैं सिर्फ एक उसमें बात ऐड करूंगा। ये ठीक है कि अभी चुनाव होंगे, फरवरी में होंगे, उसके बाद वहां पे देखा जाएगा कि ढाका भारत की तरफ कैसे देखेगा या पाकिस्तान की जानिब कैसे देखेगा। लेकिन मैं अपनी एक राय इसमें, अपनी ऑब्जर्वेशन इस तरह से दे सकता हूं कि मुझे लगता है कि वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का अवामी लिंक इतना मजबूत हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कम से कम हसीना वाजिद की तरह एंटी इस्लामाबाद कोई वहां पे
सरकार आएगी, ये मैं आपसे मतलब कहूंगा। सर वहां पे क्या वहाँ की सरकार सुविधा आती हमारे लिए है, अच्छी ये रहेगी। बांग्लादेश के मसले हैं, इसमें ना भारत को घुसना चाहिए ना पाकिस्तान को घुसना चाहिए। वहां की सरकार, वहां की जनता डिसाइड करेगी। यहाँ पे हम बोलने वाले कोई नहीं है कि वहां की जनता को क्या चाहिए, क्या मुद्दे उनको क्या एड्रेस करना चाहिए और वहां पर कौन एड्रेस उन्हें करेगा। ये तो पहली वो आप ही बात। कर रहे हैं ना। दूसरी बात सुनिए लेकिन वो सर, आप ही सुनिए कर हुसैन रहे जी, आपने एक और बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। मैं उससे यूके देवनाथ सर से जवाब लूंगी। यूके देवनाथ सर ये बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर सरकार बनेगी, फरवरी में जब चुनाव होंगे, क्लियर हो जाएगा, स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन इन्होंने जो बात यहाँ पर रखी, मैंने सवाल पूछा था कि ईस्टर्न छोर से हो रहा है क्या ऐसा कुछ, माथुर सर ने जैसे कोट किया, वो मुनीर जी को टारगेट करके पूछ रहे थे कि उन्होंने हर पॉइंट पर, चाहे कट्टर पंथ को लेकर के पूछा गया हो या धर्म को लेकर के पूछा गया हो, ऐसा क्यों है सर? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक चीज जो नहीं है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब छोटा सा देश है, लंबाई चौड़ाई इतनी कम है कि भारत के तुलना में अगर नक्शे में देखें तो बहुत छोटा मुल्क है। तो पाकिस्तान हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाशता आया है। बहुत छोटा सा जवाब, अफगानिस्तान समय से की थोड़ी दोस्ती कर कमी ली, है। ईरान से दोस्ती कर ली, बांग्लादेश से दोस्ती कर ली, चीन से दोस्ती कर ली, म्यांमार से दोस्ती कर ली, अब वो श्रीलंका और मालदीव के साथ भी पिंगे बढ़ा रहा है। ठीक है, हम आने वाले ठीक है, समय में ठीक है। आखिरी भाप आखिरी आखिरी कुछ कहना चाह रहे रिएक्शन माथुर जी, थोड़ा छोटा क्रिस्प रखिएगा सर। बिल्कुल, मैं दो लाइन में बता देना चाहता हूँ। हाँ। तंपा फ्लोरिडा में मुनीर ने 2 स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से एक ये था कि दिस टाइम अराउंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडियाज ईस्ट एंड देन मूव वेस्टवर्ड्स। इसको आप क्या जाके हुसैन चेक जी कर आपको लें। प्रूफ चेक मिनट करिएगा और, आप जा तंपा। करके और बताइएगा अगली डिस्कशन में दो- जब भी हम आए तो। ये जो टाइमलाइन, ये लोकेशन सब बता दी है माथुर सर ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो डिस्कशन है बांग्लादेश को लेकर के कि बांग्लादेश वो जो पूर्वी छोर पाकिस्तान वहां आतंक का जो गड्ढा या गढ़ कहे बनाना चाहता है, इस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पहले तो वेस्ट तैयार थे पाकिस्तान के जरिए, अब बांग्लादेश के जरिए भी दहशतगर्दी का जो नया सिलसिला है, नई साजिश के तार जो वो जोड़ना चाह रहा है, उसमें हमेशा वो नाकाम होगा, फेलियर होगा। क्योंकि भारत की एजेंसियां यहां पर बखूबी बेहतरीन तरीके से पहले ही पता लगा लेती है और वो डिफ्यूज भी कर देती है।